A warm welcome to all the parents and the students to Dr. Abha Chemistry Pathshala. I believe this video is more for parents than for students. So the topic for today's video is school system versus integrated system. Integrated system is also known as dummy school nowadays. Now I don't think so anyone who is watching this video needs to be told what a school system is. We all know. A proper school has to be affiliated to a certain board and all the guidelines of that board has to be followed by the school. There are so many boards in India and all the states also they have their own boards, and most of the boards we follow books which are very close to or maybe NCERT based books. Needless to say that the agencies which create the paper bank, question bank, that is NTA, they all have their basic book as NCERT. Coming to the dummy school, what is this integrated school? Integrated school has a synergistic approach towards the school system, that is the board preparation, as well as towards the entrance preparation, right? To everyone who is watching this video, I just want to ask a question. What if we don't have choices in life? हम क्या करेंगे? If we don't have choices in life, what are we going to do? Whatever option available to us, we will do that. If the choices are not there, yes, if the choices are there, we are going to think about both the choices, right? Exactly the same thing is happening nowadays. हमारे स्कूल सिस्टम का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में पूरा मजाक बनता है. Our students, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे, I don't think so I have to tell you. बाहर जाके, they earn such a big name for themselves. All researchers, whether आप states की बात करिए, UK की बात करिए, you name a country, Australia, most of the IT people, इंडिया से है. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाइए हमारे सिस्टम में क्या खराबी है. ओके, सी स्कूल सिस्टम क्या है? स्कूल सिस्टम जैसे एक नॉर्मल सिस्टम होता है और 12th का और 10th का बोर्ड्स होते हैं, यूजुअली 10th और 12th के बोर्ड होते हैं, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि 12th के बोर्ड के बाद बच्चा कुछ एंट्रेंस लिखता है. यूजुअली जो साइंस के बच्चे हैं वो नीट है, जेई है, KVPY है, इस तरह के एग्ज़ाम्स और बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, उनका एंट्रेंस लिखते हैं. मैनी अ टाइम्स दे फील कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का, दे फील ये बहुत ज़्यादा उनको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है फॉर देयर एंट्रेंस प्रेपरेशन. ओके, सो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपने आप को दे गेट देमसेल्फ एनरोल टू अ ट्यूटोरियल, या फिर जो भी टीचर उस सब्जेक्ट का मास्टर होता है उनके घर के आसपास या वेर एवर, आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी चल रहा है, बच्चा गेट्स एनरोल्ड, द चाइल्ड गेट्स एनरोल्ड टू द टीचर. तो स्कूल में बच्चा अपना पढ़ाई करता है और थोड़ा सा जो उसके ऊपर की जो उसको कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं, या जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्कूल में डे टू डे रूटीन में टीचर क्लास में नहीं ले पाता है, वो बच्चा ट्यूटोरियल्स में करता है. ओके, दिस सीम्स फेयर इनफ. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है, अब हमारे पास आ गया डमी स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन टू द नेम डमी स्कूल. इतना नेगेटिव नेम है ये बच्चे, आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ इट, राइट? बट बिलीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस्ड. मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है 25 सालों का और मेरे जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एज वेल एज रेगुलर स्कूल के, मैं उन सब के एक्सपीरियंस को आपके सामने रख रही हूँ. यू चूज व्हाट यू हैव टू डू, राइट? नाउ इंटीग्रेटेड में क्या होता है, किस तरह के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो इंटीग्रेटेड में बताई जाती है, अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, ऑल द स्कूल सिस्टम्स दे इंसिस्ट अपॉन 75 to 85% ऑफ अटेंडेंस. पूरे साल में अगर 210 वर्किंग डेज है तो उसमें से 85% या 75% डेज आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए. उसमें वो दिन भी इंक्लूसिव होते हैं जब आप पेपर देने जा रहे हो स्कूल में, जब आप PTM करने जा रहे हो, जब आप पेपर देखने जा रहे हो, ऑल डेज आर इंक्लूडेड, राइट? सो दिखने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है 75 to 85%. एक्चुअली ये नंबर इतना बड़ा है नहीं, राइट?
इंटीग्रेटेड कहता है आप आओ ना आओ, whether you come, you be present in school or not, you are given attendance. Whether you attend a single day of laboratory or not, you will be given full marks in practicals. And they claim to cover पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन as well as एंट्रेंस का प्रिपरेशन आपका टाइम बचाने के साथ। वो कहते हैं आप स्कूल में जाओगे तब भी आप ट्यूशन करने आओगे हमारे पास, पहले आप 8 घंटे स्कूल में पढ़ोगे, फिर आप 4 घंटे हमारे पास आओगे, 12 घंटे आपके चले गए, हम आपको 4 घंटे या 6 घंटे के अंदर सब करा देंगे। वेल दैट्स, दे हैव अ मैजिकल वेंड। उनकी जादू की छड़ी क्या कराती है? उनकी जादू की छड़ी बेसिक्स नहीं कराती है, बिकॉज द अजम्पशन इज देयर, जो बच्चा इंटीग्रेटेड में आने का फैसला ले रहा है, चाइल्ड हुज टेकन अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन सो एज टू ड्रॉप द लीव द स्कूल एंड ज्वाइन इंटीग्रेटेड, मस्ट बी वेरी गुड एट स्टडीज, और उसको एनसीईआरटी पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है, बेसिक्स पढ़ाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। कहां से स्टार्ट करते हैं? इंटीग्रेटेड में स्टार्ट करते हैं, हाई ऑर्डर से। एक्सीलेंट टीचर्स, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। आई नेवर सेड स्कूल टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, आपको पता है, आपको पता है। I think I'm touching at the wrong note, but स्कूल की टीचर्स के लिए तो बच्चे हार्ड वर्किंग वर्ड मेरे को लगता ही नहीं है कि ये तो बहुत ही I think I need other adjectives to describe their quantum of work, ठीक है। So I'm not touching that, but yes, integrated teachers are very well qualified. You know, many of them are IITians, right? So ये तो अब एक ट्रेंड चला है कि IITian बनाने के लिए IITian ही होना चाहिए, जबकि जो मुझे पता है बच्चे, आज से 10-15 साल पहले ये डमी स्कूल नहीं होते थे, आईआईटी का कोई बंदा पढ़ाने नहीं आता था, पढ़ाते स्कूल के ही टीचर्स थे और वही आईआईटीएंस निकालते थे, है ना। तो ये तो जो फैशन और जो चेंज आया है ना, उसके हिसाब से कि ऑल इंडिया रैंक का टीचर ही ऑल इंडिया रैंक का बना सकता है स्टूडेंट, दैट इज कम अप टू, आई मीन समथिंग न्यू। सो बेटा पहले तो आप ये भूल जाओ कि बिना एनसीईआरटी के, बिना एनसीईआरटी सॉल्व किए आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस बेस्ड कंपटीशन। इनफैक्ट यूपीएससी का भी कंपटीशन में एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है, बट आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम, आई हैव नो आइडिया अबाउट ह्यूमैनिटीज, बट येस आई नो फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज का पेपर करने के लिए जो बुक्स आपको रेकमेंड की जाती हैं वो एनसीईआरटी होती हैं, एंड all engineering, all medical entrance, they require NCERT। और इस बात की तो मैं आपको पूरी श्योरिटी देती हूँ कि डमी स्कूल्स में NCERT टच नहीं कराई जाती है, क्योंकि not that they don't want to, they very much want to, because their time is being devoted to high order thinking questions. Now बच्चे, I don't say that we don't need them, डेफिनेटली वी नीड देम, बट बच्चे आउट ऑफ, अगर पूरे 100 बच्चे हैं उसमें से सिर्फ 20 या 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से एनसीईआरटी कर चुके होते हैं, जिन्होंने, जब सारे बच्चे 9th और 10th की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्होंने एनसीईआरटी कर ली होती है। हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? बट एक्सपोजिंग एवरीवन टू द सेम एनवायरमेंट और डायरेक्टली टेकिंग टू हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ राइट गाइड ऑफ जजमेंट। फिर जो हमारे इंडिया के पेरेंट्स हैं, they have absolutely no judgment about their kids. 80% of them, they overestimate the capacity of their child. बाकी जो 20% है वो कभी अपने चाइल्ड की राइट कैपेसिटी जान ही नहीं पाते हैं। I mean no offense to anyone. When I say parents, I include myself also as a parent. मीडियम्स में बच्चे, पेरेंट आते हैं, कहते हैं 10th में तो 90% आते थे मैथ्स में, 100% आते थे केमिस्ट्री में, ये 11th-12th में क्या हो गया? सीरियसली मुझे बहुत हंसी आती है। हमारा जो क्यूरिकुलम है 10th के बाद, जो हमारे 11th और 12th का क्यूरिकुलम है, उसका 10th से अगर आप डिफिकल्टी लेवल लिखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ 10th is 2 on scale of 10, whereas मेरे ख्याल से 11th और 12th का 20 on scale of 10 होगा। So कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम बच्चों को ये ऑप्शन दे ही क्यों रहे हैं, स्कूल छोड़ने का ऑप्शन, राइट? यस, यू आर डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज,
you want to crack JEE, you can go for some extra help. Why? Because स्कूल में हर तरह का बच्चा होता है. A teacher has to cater to need of every. और एक टीचर के ऊपर प्रेशर होता है. प्रेशर आइडियन क्रिएट करने का नहीं होता है. प्रेशर होता है एवरेज जो रिजल्ट है, हर बच्चा पास होना चाहिए, हर बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए. सो द टीचर हैज टू वर्क ऑन एवरी चाइल्ड. प्रेशर कोचिंग के टीचर्स पे भी होता है. रैंक वाले रैंक, दे वांट रैंक्स, दे वांट पोजीशंस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन गेट अ रैंक इन सिंगल और डबल डिजिट्स? बाकी सबका क्या होता है, राइट? सो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ. बेटा, आप हैं जो रिजल्ट देते हैं. यू आर द वन हु ब्रिंग लॉरेल्स टू द नेम ऑफ योर स्कूल. You are the one who run the economy of a good institute. You are the one who can make the difference. So don't fall prey into this wrong system कि integrated चले जाओ, dummy school चले जाओ या school छोड़ दो. बिल्कुल कोचिंग करो बच्चे, ज़रूरत है आपको. अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है करो, बल्कि NCERT पे ध्यान दो. अगर आपको लगता है आप NCERT छोड़ के डायरेक्ट आप हॉट्स क्वेश्चन करके आप कोई कॉम्पिटिशन निकाल लेंगे, some of you can do it, but not all. What kind of life is it? मतलब I don't understand. 2 साल तक a child is not exposed to, जो बच्चे के formative years होते हैं, the child is made cut off from all the extracurricular activities. स्कूल में कितने सिस्टम्स होते हैं, you have house systems, you have club systems, और कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और बच्चे को इंटरपर्सनल स्किल्स समझ में आती है, बच्चे को दूसरे के साथ काम करने का तरीका समझ में आता है. आप तो ये सब चीज़ें बच्चों से छीन रहे हो, राइट? सी, डमी स्कूल भी कुछ हद तक कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन एवरी चाइल्ड शुड गो टू डमी स्कूल? Well, no, not at all. I feel every child who is of the age of 17, 16, 18 should be left under the supervision of trained teachers to give them right kind of value along with academic support. I think this debate can go on and on, right? I unnecessarily don't want to extend this video, but मैं सिर्फ आपसे एक बात कहती हूँ. जब आप कोई जर्नल लिखते हो ना, तब भी आपकी कोई लर्निंग हो रही है. जब आप लैब में खड़े होके एक टेस्ट ट्यूब में अपना हाथ चलाते हो, तब भी आपकी कोई लर्निंग हो रही है. जब आप कंप्यूटर के आगे बैठ के कोई कोड क्रैक करते हो, कोई प्रोग्राम लिखते हो, तब भी आपकी लर्निंग हो रही है. फिजिक्स में जब आपने गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, एमीटर कैसे काम करता है, देयर आर सो मेनी स्किल्स विच यू लर्न डे टू डे लाइफ व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू अ प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम. गाइस, मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, इवन मेरे बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है, बेटा, जस्ट बिकॉज वन ऑफ योर फ्रेंड इज ज्वाइनिंग इंटीग्रेटेड, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि स्कूल में अटेंडेंस कंपल्सरी है, या फिर आपको लगता है कि स्कूल में हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे, या फिर आपको लगता है कि आपका लेवल अनबीटेबल है और आप स्कूल छोड़ रहे हो, डू रिकंसिडर. बट पेरेंट्स से मेरा सजेशन है, देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी फोकस्ड, they have a very very matured thought process, और वो काफ़ी संभले हुए बच्चे हैं. तो they may be left to such a system where they are exclusively targeting academics, and rest of the things as it is doesn't matter to them, although it should, but it doesn't. तो ऐसे बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एक अच्छा अप्रोच हो सकता है. बट अगर एक एवरेज और अबव एवरेज इंटेलेक्ट बच्चे की बात करें, या फिर बिलो एवरेज बच्चे की बात करें, मुझे लगता है दीज स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपोज टू अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम. मेरी पेरेंट्स से फिर से यही रिक्वेस्ट है, जस्ट बिकॉज किसी अच्छे स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए आप इंटीग्रेटेड में डाल रहे हो, बच्चे को साइंस नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप इंटीग्रेटेड में डाल रहे हो, प्लीज डोंट डू इट. प्लीज डोंट डू इट. आपको लगता है आपका बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से मैच्योर है एक फोकस स्टडीज के लिए, और ही और शी डेफिनेटली इज अ गुड, बहुत अच्छे से एडवांस की प्रिपरेशन कर सकता है. ठीक है, उनको आप इंटीग्रेटेड में डालिए, और लेकिन आपको पता है आप अपने बच्चे से काफ़ी चीज़ें द चाइल्ड इज गोइंग टू बी डिप्राइव्ड ऑफ.
लेकिन मुझे ये लगता है, डोंट गिव योरसेल्फ, डोंट गिव योर चाइल्ड टू मेनी ऑप्शंस, because in a life there would be a point when they will not have any option. ठीक है? So I am going to talk more about it in some other time. Take care. Bye bye. God bless.